हर साल लाखों कैंडिडेट्स यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन आखिर क्या ऐसा रीजन होता है कि उसमें से केवल 100 लोग ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन पाते हैं? क्या यूपीएससी सच में भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है? अगर आपने भी अपने सफर को स्टार्ट कर दिया है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं सोनम कुमारी आज यूपीएससी एग्जाम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। इस वीडियो से आपको यूपीएससी का एक रोड मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं यूपीएससी एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका एग्जाम पैटर्न्स क्या होता है। तो यूपीएससी एग्जाम 3 चरणों में कराए जाते हैं। कितने चरणों में कराए जाते हैं? 3 चरणों में कराए जाते हैं। सबसे पहला चरण इसका होता है प्रीलिम्स का। क्या होता है? प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के बाद जो सेकंड चरण होता है वो मेंस होता है। क्या होता है? मेंस होता है। जिन्होंने भी प्री क्वालिफाई कर लिए होते हैं वो क्या करते हैं? मेंस को लिखना है, मतलब मेंस की तैयारी करते हैं। ठीक है, फिर मेंस जो क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उनका होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो हमने क्या कहा कि यूपीएससी एग्जाम 3 चरणों में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला चरण आपका सबसे फर्स्ट फेज प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा जानेंगे। सेकेंड फेज आपका क्या होगा? मेंस का होगा। एंड थर्ड फेज जो लास्ट फेज है वो क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। समझ में आ गया? अब हम लोग समझते हैं कि मैम प्रीलिम्स में कितने पेपर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, यानी प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं? आपके 2 पेपर्स होते हैं। एक आपका जीएस का पेपर होता है, एक आपका कौन सा पेपर होता है? इसको मैं इधर कर लेती हूँ। ठीक है, वेट, हमने क्या कहा कि एक आपका जीएस का पेपर होता है। किसका पेपर होता है? जीएस का पेपर होता है। जीएस में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चन। मैम 100 क्वेश्चन होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी एग्जाम का जो कोर सब्जेक्ट्स होता है वो जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाते हैं। और वो कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं। अब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो 100 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स हो जाएगा। समझ में आ गया कि मैम यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है। किसका होता है? जीएस का, जनरल स्टडी। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? तो 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? तो मैंने कहा यूपीएससी के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो फिर हमारा जो सेकेंड पेपर होता है वो आपका सी सैट का होता है। किसका होता है? सी सैट का होता है। मैम सी सैट में क्या पूछे जाते हैं? एक मिनट, आपके सी सैट में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो सी सैट में आपका मैथ्स पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मैथ्स पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजनिंग पूछा जाता है। तो आपको प्रीलिम्स में 2 पेपर्स देने होते हैं, जीएस प्लस सी सैट का। जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, सी सैट में मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 2.5 मार्क्स का होता है। लेकिन हमने क्या देखा था, जीएस में जो एक क्वेश्चन होता है कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है मैम। लेकिन यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन कितने होते हैं? तो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। और ये भी कितना मार्क्स का हो जाता है? 200 मार्क्स का हो जाता है। तो प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, कहां कहां से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आया? समझ में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मेंस पे आते हैं। अब देखिए जब हम लोग मेंस की बात करते हैं,
जब मेंस की बात करेंगे, यानी जो भी प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली उनको मेंस देना होगा, ठीक है। तो मेंस में आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? जीएस के 4 पेपर होते हैं। जैसे प्री में मैंने आपको क्या बताया, जैसे प्री में मैंने जीएस का 1 पेपर बताया, 1 पेपर आपको देना होता है। लेकिन जब आप मेंस लिखोगे तो मेंस में आपको जीएस के 4 पेपर को लिखना पड़ेगा। अब इस जीएस में जो 4 पेपर होते हैं, इनमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पूछा जाता है, किस में पूछा जाता है, वो सारा मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो देखो जीएस नंबर 1 हमने क्या कहा, जीएस पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है वो देख लेते हैं। तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री पूछी जाती है आपसे, आपसे ज्योग्राफी पूछी जाती है मेन से, यानी सब्जेक्टिव होता है, लिखना होता है। अब हिस्ट्री आपको लिखना होगा, ज्योग्राफी आपको लिखना होगा, क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और सोसाइटी यानी सोसाइटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो जीएस पेपर 1 होता है वो टोटल 250 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 250 मार्क्स, 250 नंबर का होता है। जो जीएस नंबर मतलब ये तो 250 का हो गया, ये जो जीएस 2 है वो भी 250 का ही होगा, सारे 250 का ही होंगे। तो जीएस पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पूछा जाता है आपको समझ में आया? नाम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 2 पर। तो जीएस पेपर 2 में कौन सा आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है वो देख लेते हैं। जीएस पेपर 2 में आपका इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे लिए तो मतलब यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए और ज्यादा, मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे जो तैयारी करते होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन आपके जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। उसके बाद पॉलिटी, हमने तो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करी ना, लेकिन पॉलिटी भी तो आता है। तो पॉलिटी आपका जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। पॉलिटी के बाद आपका गवर्नेंस, गवर्नेंस भी कहां पर पूछा जाता है? जीएस पेपर 2 में। गवर्नेंस के बाद हमारा पूछा जाता है सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय। ये सब बहुत चीजें जरूरी होती है, तो इसलिए आपके एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो जीएस पेपर 2 में आपको याद रखना होगा कि मैम इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लिखना होगा। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 में क्या क्या क्वेश्चन आता है उसे देखते हैं। तो जीएस पेपर 3 में आपके साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीएस 3 में साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इकोनॉमी। तो जो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए फिर आपके जीएस 3 में ही इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? इंटरनल सिक्योरिटी, यानी आंतरिक सुरक्षा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये जो टॉपिक है इसको तो भाई इसको स्टार मार्क्स लगा लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी किस में पूछा जाता है? जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। अब यहाँ पर फिर आता है हमारा डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। क्या आता है? डिजास्टर एंड मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये आपको डिजास्टर एंड मैनेजमेंट में भी क्या कर लेना है? स्टार मार्क्स लगा लेना है, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इससे भी याद रखना। अब देखो हमारा जीएस 3 यानी 3 हमने पेपर दे दिया। अब हमारा लास्ट में बचता है जीएस 4। कौन सा बचता है? जीएस 4। तो जीएस 4 में आपसे एथिक्स पूछा जाएगा, एथिक्स पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा? आपसे केस स्टडीज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? केस स्टडीज। तो मेंस में आपको जीएस के 4 पेपर को क्वालिफाई करना होता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 1 में मैम क्या पूछता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। कितने मार्क्स का होता है? 250 नंबर का होता है। जीएस पेपर 2 में क्या पूछता है? इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। जीएस पेपर आपके 3 में क्या पूछता है? साइंस एंड टेक, आपका इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जीएस पेपर 4 में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके एथिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहां से, केस स्टडीज से। तो ये आपके मेंस में जीएस के 4 पेपर को आपको क्वालिफाई करना होता है। और क्या चीजें होती है, अब आपका एक ऑप्शनल भी तो होता है ना, सबका ऑप्शनल होगा, ये नहीं है कि किसी का ऑप्शनल है किसी का नहीं है भाई, सबका होता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में आप जो भी मतलब मान लीजिए हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल हो सकता है, या आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो सकता है, या पॉलिटी ऑप्शनल हो सकता है। तो जिसके भी ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट होता है उसको उसका 2 पेपर देना पड़ता है। मान लो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मुझे ज्योग्राफी का 2 पेपर देना पड़ेगा। कितना पेपर देना पड़ेगा, 2 पेपर देना पड़ेगा। और एक पेपर 250 मार्क्स का होगा, और जो सेकंड पेपर होगा वो भी 250 नंबर का ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शनल में ही आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 500 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनल आप लोग वैसे सब्जेक्ट्स को चुनिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट पढ़ते पढ़ते भी कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि भाई ऑप्शनल है, बहुत चीजें पढ़नी होती है। तो जिसमें इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट कभी पढ़ने से खत्म नहीं होता वो ऑप्शनल लेना। ठीक है, तो ऑप्शनल के आपको 2 पेपर्स देने होते हैं और दोनों 250 नंबर का होता है, ये समझ में आ गया। अब ऑप्शनल के बाद में हमारा एक आता है क्वालिफाइंग पेपर। क्या आता है, क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर का नंबर कभी भी ऐड नहीं होता है, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में भी 2 पेपर होते हैं, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना भी जरूरी है। तो क्वालिफाइंग पेपर नंबर 1 होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिया जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर 2 जो कि आपका ये भी 300 मार्क्स का ही होता है, ये आपका रीजनल यानी आपके रीजनल लैंग्वेज में लिया जाएगा। समझ में आ गया कि मैम ऑप्शनल के बाद हमें क्वालिफाइंग पेपर देना होता है। क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं, ये 2 इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, 2 होते हैं। एक आपका 300 मार्क्स का होता है जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा, एंड सेकेंड इज ये भी 300 मार्क्स का ही होता है, वो आपसे रीजनल लैंग्वेज में पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर भी हमने क्वालिफाई कर लिया। अब हम लोग आते हैं आपके एसे पर। तो आपसे एसे भी लिखवाया जाता है। एसे टोटल कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का ये भी होता है, एसे भी आपको लिखना होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 250 मार्क्स का एसे हो गया। तो मेंस में आपको इतने सारे पेपर लिखने होते हैं। अब ये जो मैंने, अब देखो अगर आप मेंस का नंबर काउंट करोगे, चलो मैं काउंट करके ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे जीएस 4 पेपर हो गए, तो मान लो 2 पेपर को मिलाएंगे तो 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना, 250 और फिर ये 2 पेपर हमारा 500 हो जाएगा, यानी 1000 यहाँ पे नंबर हो गए 1000, 1000 तो यहाँ पे हो गया, और 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 1500 हो गया जी आपका, ये 1500 नंबर हो गया। 1500 के बाद ये क्वालिफाइंग पेपर का नंबर ऐड नहीं होता है, तो इसे मत 300 300 600 इसे भी ऐड कर देना, इसका ऐड नहीं होता है। फिर आपका 250 नंबर किसका ऐड होता है, आपके एसे का, तो ये हमारा 1750 हो गया। कितना नंबर हो गया, 1750 हो गया। तो प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस में भी हमें 1750 नंबर मिल गया। अब हमारा क्या बचा है, इंटरव्यू बचा है। तो इंटरव्यू में आपके जो नंबर्स होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं, 275 नंबर का इंटरव्यू आपसे लिया जाता है। तो जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो कितने नंबर का होगा, 275 नंबर का होगा। तो इस 1750 में 275 ऐड करोगे तो आपका 2025 आ जाएगा, यानी आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 2025 नंबर के होते हैं। तो यूपीएससी क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है, वो सब समझ में आया। चलो मैं फिर से एक बार समराइज कर दे रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि यूपीएससी एग्जाम 3 चरणों में लिया जाता है। पहला चरण प्रीलिम्स होता है, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो मेंस को लिखते हैं। फिर मेंस जो क्वालिफाई करेगा वो लास्ट फेज यानी इंटरव्यू तक जाएगा। अब प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर्स होते हैं, जीएस प्लस सीसैट। जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन जो कोर सब्जेक्ट होता है वहां से पूछा जाता है। सीसैट में मैथ्स प्लस रीजनिंग आता है। फिर अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेंस लिखना होता है। मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, वो सब समझ में आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन वाला सेशन है आपको पसंद आया होगा, और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।